इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक नई चीजें इस आसन लोकसभा चुनाव में वायरल हो रहा है। मैंने सोचा इलेक्ट्रल बॉन्ड पर आज मैं बात करूं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का साफ साफ मतलब है चुनावी चंदा। इसको 2017 में भारतीय जनता पार्टी लाई थी, 2018 में यह पास हुआ था भारतीय जनता पार्टी के शासन में। उन्हीं के शासन में जिनने कहा था झोला लेकर निकल चलेंगे, मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, जब मर्जी किया झोला लूंगा और निकल जाऊंगा। उन्होंने लाया इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा का प्रावधान। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप राजनीतिक पार्टियों को एक बड़ी राशि, एक बड़ा धन गुमनाम तरीके से दे सकते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ी संस्था, कोई भी कॉर्पोरेट घराना इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर करोड़ों करोड़ों दे सकता है। हुआ भी ऐसा। और इसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर चंदा लेने वालों में भारतीय जनता पार्टी सबसे अव्वल दर्जे पर आई है, एक नंबर पर आई है। एक नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है जो 1000 करोड़ से अधिक इलेक्ट्रल बॉन्ड की राशि प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पर दीदी की पार्टी है। वहीं दीदी तृणमूल कांग्रेस बंगाल, दीदी की पार्टी दूसरे नंबर पर है। उसने भी हजारों करोड़ की राशि इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में प्राप्त किया है। 3 नंबर पर कांग्रेस है। 4 नंबर पर आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी। वह केजरीवाल की पार्टी जो इस देश में एक नई व्यवस्था लाने की हुंकार कर रही है, एक नई व्यवस्था लाने की बात कर रही है, उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक बड़ी धनराशि प्राप्त किया है। आप बाध्य नहीं कर सकते, किसी को भी आप बाध्य नहीं कर सकते इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए। ऐसे प्रावधान नियम बने हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन ले सकता है? जो चुनाव आयोग में एक रजिस्टर्ड पार्टी है और लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में कम से कम 1% की मत प्राप्त किया हो। 1% की मत प्राप्त करने वाली राजनीतिक पार्टियां इलेक्ट्रल बॉन्ड स्वीकार करने के हकदार हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड कहाँ मिलता है? तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड एसबीआई से ले सकते हैं। देश में मात्र एक बैंकिंग संस्था एसबीआई इलेक्ट्रल बॉन्ड जारी करती है। 1000 रुपया, 2000 रुपया, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, कोई सीमा नहीं। आप इसे एसबीआई से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हैं और पार्टियों को डोनेशन दे सकते हैं। पार्टियां इसे नहीं बताएगी, उसको बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इस विषय पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी आपत्ति जताई है। उसका भी स्टेटमेंट आया है इलेक्शन कमीशन का। साथ ही इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में भी हल्फनामा दायर हुआ है, वहाँ भी मामले चले हैं और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी कुछ दिशा निर्देश आए हुए हैं। लेकिन बातें आई और गई। न खाएंगे न खाने देंगे की नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को लाया था
यह कहकर कि इसमें जो है गलत फंडिंग रुकेगा। गलत फंडिंग रोकने के नाम पर लाई गई है बॉन्ड। कई तरह की कंपनियों के मालिक को राजनीतिक पार्टियों की भविष्य तय करने के लिए तैयार करता है। ये डील किस रूप में हो रहा है, आप कितनी चंदा देंगे, कितना का इलेक्ट्रल बॉन्ड देंगे और उसके बदौलत आपको रिटर्न गिफ्ट में चुनाव के बाद क्या दिए जाएंगे। सरकारें, निर्वाचित होने वाली सरकारें, सत्ता में जाने वाली पार्टियां और नेता इलेक्ट्रल बॉन्ड के एवज में आपके प्रति किस तरह की दया दिखाए। तो आज मैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के विषय पर आप सभी से बात करना चाह रहा था और इसकी पात्रता के बारे में भी मैंने बताया है। 1000 करोड़ रुपया से अधिक राशि मुख्य 3 पार्टियों को मिली है। बड़ी बड़ी कंपनी इसमें शामिल है और बीजेपी ने इसमें फर्स्ट किया है। न खाएंगे न खाने देंगे की नारा वाली पार्टियां झोला उठाकर चल देंगे कि नारा देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री ने अब कसम खा ली है कि खाएंगे भी, खाने भी देंगे और पूरी बंदर बांट भी होने देंगे। तो ये था इलेक्ट्रल बॉन्ड, इस पर मैंने मोटा मोटी बात किया। मैं इसके विषय में सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और बाकी मुख्य संस्थाएं जो इससे जुड़ी हुई है उसके संबंध में एक डिटेल वीडियो लेकर मैं फिर आऊँगा। तब तक ये मोटा मोटी एक जानकारी थी। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है आप देखें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरा सादर नमस्कार स्वीकार।